Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो बच्चों? I hope आप सभी बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त होंगे। Talking about our previous lecture, अगर मैं हमारे previous lecture, last lecture की बात करूँ, we learned about deep water. हमने deep water के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हमने बात की थी we talked about that like जो हमारे ऑथर थे उनको पानी का डर था। There were two reasons behind it. उनके पीछे दो रीजन थे। You know about that कि एक जब वो बोटिंग करने गए थे सी शोर पे, तब उनके पे पानी आ चुका था। And after one there was when he was at a what we can say pool और 9 feet pool के अंदर वो चले गए। यहाँ पे वो समझा रहे थे कि आपके अंदर जो अगर कोई डर बैठ जाए तो हाउ टू कम ओवर इट, उनपे से बाहर कैसे निकलना, वो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। एंड आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। टुडे आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, द रेड ट्रैप, रिटन बाय सलमा। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। अच्छा, रेड ट्रैप मतलब क्या? रेड ट्रैप को हिंदी में बोलेंगे चूहेदान। चूहेदान मतलब क्या? जिसकी जो एक मशीन, जो एक पिंजरा आता है जिसके अंदर हम चूहे को पकड़ते हैं, दैट्स कॉल्ड द रेड ट्रैप। यहाँ पे रेड ट्रैप क्यों बोला गया है? सेल्मा, मैं पहले ऑथर की बात करूं, सेल्मा लेकरॉफ, बहुत वेल नोन राइटर, और उनकी बात करूं तो उनकी किताबें या फिर उनकी जो स्टोरीज है वो स्टोरीज वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट की गई हुई है, और एसेंशियली उनका एक ही थीम रहा है, और वो जो थीम है वो रहा है कि गुडनेस। इवेंचुअली जो गुडनेस रहती है हमारे अंदर, वो गुडनेस प्यार से बाहर निकाली जा सकती है। यहाँ भी द रेड ट्रैप के अंदर भी वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। एक थीम, एक चोर होता है जो अपने सर्वाइवल के लिए जो चोरी करता है, जो स्टॉल करता है, कुछ ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं से उठाता है। हम स्टोरी में आगे देखेंगे कि उन्होंने 30 क्रोनर वो चुराए होते हैं, फिर भी उनका जो हार्ट, उनके अंदर जो रही हुई गुडनेस, वो कैसे बाहर निकाली जा सकती है, उनके बारे में वो अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों मैं दूसरी एक बात करना चाहता हूँ कि द रेड ट्रैप उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके ये चीज समझाई है। यहाँ पे हमारा थीम ही एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेता है। जैसे कि बच्चों रेड ट्रैप क्या है? रेड ट्रैप क्या है? रेड के लिए रेड ट्रैप के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ चीजें लगाते हैं, जैसे बटर लगा दिया, कुछ खाने की चीज लगा दी, जिसकी वजह से चूहा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और क्या करता है, वो रेड ट्रैप की तरफ जाता है, वो चीज खाने की कोशिश करता है और वहां पे ट्रैप हो जाता है। यहाँ पे भी ऑथर बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रेड ट्रैप्स। ऐसा क्यों? समझिए, कोई ना कोई चीज के लिए हम वो लालच में आते हैं। इट वॉज अ ट्रैप, वो ट्रैप है वो चीज जो, जैसे कि ट्रैप के अंदर हम लगाते हैं ना, वैसे ही कुछ ना कुछ चीज की लालच के अंदर हम आते हैं और वहां पे जाके फंस जाते हैं। हमारा थीम भी एक बार फंस जाता है। यहाँ पे बात करने वाले हैं द रेड ट्रैप, और वो पूरी स्टोरी की बात करने वाले हैं। क्या लगता है दोस्तों, हमारी भलाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो ये ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं, जो डाका डालते हैं, उन लोगों के साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? उनके साथ पैम्परिंग, प्यार से रहना चाहिए, या फिर वो जैसे वो बोलते हैं ना, हमारे गुजराती में क्या होता है, वो ईंट के सामने पत्थर जैसा बनना चाहिए वैसे, या फिर उनके सामने वैसे ही बनना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? हमारी स्टोरी की वजह से देखिए और देखते हैं हमारी स्टोरी के अंदर ऑथर हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी 4th चैप्टर, नेम है उनका द रेड ट्रैप। लेट्स बिगिन इट। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हमारी 4th स्टोरी, चैप्टर नंबर 4, द रेड ट्रैप, सेल्मा लेकरॉफ। बात करते हैं इसके बारे में, पर पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। हमारे जो ऑथर है उनका नाम है सेल्मा लेकरॉफ। 1858 to 1940
का बर्थ हुआ था 1858 में और उनका डेथ हो गया था 1940 के अंदर। वॉज अ स्वीडिश ऑथर एंड टीचर। शी वॉज द फर्स्ट वुमन राइटर टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। स्वीडिश के एक ऑथर थे, साथ साथ एक अच्छे से टीचर भी थे। पहली ऐसी महिला राइटर है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर के बारे में। माइंड इट, हाँ बच्चों, ये बहुत बड़ी चीज है, नोबेल प्राइज मिलना, वो भी लिटरेचर। और ये महिला ऐसी थी जिनको पहली बार मिला था। Her story have been translated into many languages। जैसे ये हमने बात की इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कि उनकी जो स्टोरीज है वो ये पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट की चुकी है। A universal theme runs through all of them, a belief that essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। एक थीम, एक जो म्यूचुअल थीम उनके जो स्टोरीज है उनके अंदर ली जाती है वो ये है कि जो इंसान के अंदर गुडनेस, अच्छाई होती है, उनको हम अंडरस्टैंडिंग, समझ और प्यार से बाहर निकाल सकते हैं, जगा सकते हैं, अवेकन जगा सकते हैं। That was the introduction about our author। अब चलिए देखते हैं हमारे कैरेक्टर के बारे में। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है द पैडलर। पैडलर मतलब क्या, देखते हैं। A poor man who sold rat traps for the living thief। एक ऐसा इंसान जो पुअर, बहुत गरीब था, वो अपने सर्वाइवल के लिए रेड ट्रैप्स, जो है दानी बना के बेचता था। एंड लिविंग वॉज पैटी थीफ, एक लोअर पीटी मतलब लोअर लेवल का थीफ। वो सर्वाइवल के लिए इतने पैसे कम पड़ते थे इसलिए वो चोरियां भी करता रहता था। दैट वाज द पैडलर। और माइंड इट, ये पैडलर हमारा लास्ट तक रहने वाला कैरेक्टर बनेगा। द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर की बात करते हैं। सिंपल ट्रस्टिंग पर्सन हु इज रॉब्ड बाय द पैडलर। एक ऐसा इंसान जिसने पैडलर पे ट्रस्ट किया, उसको अपने घर पे लेके आया, खाना खिलाया, गेम खेली, अपने पैसे के बारे में बताया, फिर भी लास्ट में पैडलर ने उसको लूट लिया, उनके पैसे लूट लिए। यहाँ पे मैंने एक मिल्कमैन की फोटो लगाई बिकॉज आफ्टर दैट जब वो आयरन वर्क का काम छोड़ दे तो वो मिल्क का काम शुरू करते, इसलिए मैंने यहाँ पे पैडलर क्राफ्टर के लिए मैंने मिल्कमैन की पिक्चर लगाई है। आफ्टर दैट द आयरन मास्टर, a stern taskmaster and law-abiding person, he trusts the peddler due to his daughter's persuasion। एक ऐसा इंसान जो लॉ अबेडिंग पर्सन था, लॉ अबेडिंग था, और उन्होंने ये जो पैडलर था उस पर ट्रस्ट किया। क्यों? क्योंकि उनकी डॉटर है। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है नेम्ड एडला, ये आयरन मास्टर की डॉटर है, वो उनकी वजह से उन्होंने अपने घर में आने दिया ये पैडलर को। और लास्ट कैरेक्टर एडला, The Iron Master's daughter is a kind and compassionate lady। बहुत अच्छी सी छोटी सी बच्ची, आयरन मास्टर की बहुत समझो, बहुत दिमाग चलाने वाली बच्ची। इनको सबसे पहले पता चल जाता है कि he is a thief, ये चोर है। ये आयरन मास्टर की बेटी थी और बहुत काइंड थी, बहुत दयालु थी। उसके बारे में बात करें। That's our characters and our author। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। Once upon a time there was a vagabond who went around selling small rat traps। Vagabond मतलब यहाँ वहीं घूमना, कोई एम के बगैर घूमना, उसको बोलते हैं vagabond। एक बार एक ऐसा टाइम था जब एक सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप, एक इंसान था जो रेड ट्रैप होता है उनको बेचने के लिए यहीं तहीं घूमता रहता था। He made them from the material he got by begging। मांगने के बाद, भीख मांगने के बाद जो मटेरियल मिलता था उसमें से वो ये रेड ट्रैप्स बनाता था। The business was not profitable, so he had to beg and even still to survive। Note it down। ये बिजनेस था उसका जो ये रेड ट्रैप बेचने का, वो इतना प्रॉफिटेबल, उसमें से इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपना दिन, अपनी लाइफ अच्छे से चला सके। इसके लिए उसको स्टिल कुछ बार चोरियां भी करनी पड़ती। इट मींस ही वाज अ थीफ टू, वो एक चोर भी था। His clothes were in and hunger gleamed in eyes। उसके जो कपड़े थे वो रैग्स, वो बहुत गंदे हो चुके थे। His cheeks were sunken, उसके जो गाल थे वो अंदर घुस चुके थे। And hunger gleamed in eyes, और उसकी आंख के अंदर एक हंगर, एक भूख देखी जा सकती थी। While he was engrossed in his thought about rat traps, one day a very amusing thought came in his mind that the world was a big rat trap। मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में बात की है।
जब वो एक बार अपना रेड ट्रैप की तरफ देख रहा होता है तब एक बहुत खतरनाक वाला उसके दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है। क्या ख्याल होता है? ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया है, एक बड़ी सी रेड ट्रैप है। क्यों? इट ऑफर्ड कंफर्ट एंड जॉय जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक। पॉक मतलब मीट, एक टाइप का मीट होता है। हम क्या करते हैं रेड ट्रैप के अंदर चूहे को फंसाने के लिए क्या करते हैं, कुछ मीट या कुछ चीज, वैसी चीज रख देते हैं जिसकी वजह से कंफर्ट, वो चीज हमें ललचाती है, चूहे को ललचाती है, चूहा उस तरफ जाता है और वो फंस जाता है रेड ट्रैप के अंदर। तो यहाँ पे दुनिया क्या करती है, इट्स लाइक अ कंफर्ट, वो किसी चीज की हमें लालच देती है। पैसा हो, कोई चीज हो, अम्यूजमेंट पार्क जाना है तो वहां पे मजा आएगा, मूवी देखने जाना है तो मूवी की स्टोरी में मजा आएगा, घूमने जाना है तो वहां पे मजा आएगा। दैट्स लाइक हम बोलते हैं ना, कंफर्ट मिलता है। एज सुन एज द रैट वाज टेम्प्टेड टू टच द बाइट इट ट्रैप्ड हिम। जैसे ही वो टेम्प्टेड होके रेड ट्रैप पे जाता है, जैसे ही बिट लेता है वैसे ही वो फंस जाता है। One dark evening, as the peddler was trudging along the road, he went a small grey cottage, seeking shelter for the night. एक शाम हो चुकी थी, डार्क इवनिंग हो चुकी थी। As the peddler was treading along the road, अकेले रोड पे उसका काम था, वैसे ही घूम रहा था। He went to a small grey cottage. वो सोच रहा था कि इतनी रात हो चुकी है, अभी मैं घर पे नहीं पहुंच सकता। तो वो रास्ते पे उनको एक छोटा सा घर मिलता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पे ही रात गुजार लूं। Seeking shelter for the night, सोच रहा है कि मैं यहाँ रात गुजार लूं। Mind it, जो लोग उनको जानते थे वो लोग कभी उनको बुलाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि they all know that he was a thief. ये एक टाइप का एक थीफ था, तो कभी लोग उनको देख के खुश नहीं होते थे। पर यहाँ पे उल्टा होता है, देखना। The owner who had once been a crofter, crofter मतलब क्या? आयरन मिल के अंदर काम करना, that's called the crofter. Crofter not only invited him but was happy to get someone to talk to. जो वो घर का ओनर था, जो एक बार क्रॉफ्टर रह चुका था, नॉट ओनली इनवाइटेड हिम, उन्होंने सिर्फ इनवाइट नहीं किया, घर में आने के लिए बोला नहीं, पर वो तो इतना खुश हो गया क्योंकि उसके साथ कोई बात करने वाला था। वो अकेला रहता था। द क्रॉफ्टर हु हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन वाज वेरी टॉकेटिव एंड शेयर्ड मच अबाउट हिमसेल्फ विद द पेडलर। ये क्रॉफ्टर था, उनकी वाइफ भी नहीं थी या फिर कोई बच्चे भी नहीं थे, और वो बहुत टॉकेटिव था, बहुत बातें करता था। उसने बहुत सारी चीजें पेडलर के साथ शेयर की। और माइंड इट, बुक के अंदर तो लिखा है कि वो लोग ने रात को गेम भी खेली। He informed the peddler that during his days of prosperity he worked at the Ramsjo Iron Works. जब वो काम कर सकता था, वो बहुत अच्छा इंसान था, जब वो हेल्दी था, तब वो राम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था। वो बता, नाउ दिस काउ सपोर्टेड हिम, और अभी क्या करता था, वो अभी इतना हेल्दी नहीं रहा था, उनका बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर पाता था। इसलिए क्या था, उनके पास जो एक काउ थी, उसका मिल्क था, वो मिल्क बेच के वो पैसे कमाता है। He even shared the fact that he had earned 30 kroner by selling the cow's milk. अच्छा बच्चों, ये क्रोनर क्या है? क्रोनर मतलब पैसा। जैसे कि हम इंडिया के अंदर पैसे को क्या बोलते हैं? रुपया। इट्स अ साइन। जैसे ही क्रोनर एक पैसा है, एक टाइप का पैसा है। और उन्होंने ये भी बनाया, क्रॉफ्टर ने ये भी बताया कि उन्होंने लास्ट बार दूध बेच के 30 क्रोनर्स पैसे कमाए। द गेस्ट सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब अनबिलीविंग, वो मान नहीं रहा था। जो गेस्ट था, पेडलर था, वो मान नहीं रहा था, यार ये कैसे, कोई दूध बेच के 30 क्रोनर कैसे कमा सकते हैं। सो द क्रॉफ्टर शोड हिम द मनी। इसलिए क्रॉफ्टर ने उनको पैसे भी दिखाए, वो 30 क्रोनर रुपए। ऑल्सो रिवीलिंग वेयर इट वॉज केप्ट, और उनको वो भी बताया कि ये जो विंडो है, विंडो के पास उन्होंने एक पाउच के अंदर ये पैसे रखे थे, वो भी उनको बताया, देखो मैं यहाँ पैसे रखता हूँ। नेक्स्ट डे बोथ लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दूसरे दिन सुबह, आप जानते हैं ये क्रॉफ्टर था, मिल्क बेचता था, तो वो सुबह जल्दी उठ जाता है, दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं और वो दोनों अपने अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द पेडलर रिटर्न्ड। आधे घंटे बाद ही ये जो पेडलर था वो वापस क्रॉफ्टर के घर पे आता है। He went up to the window, smashed a pan and took out the 30 kroner from the pouch in which they were kept. वो घर के विंडो के पास जाता है, smashed the pan and took out the 30 kroner. वो पैन तोड़ के, विंडो को तोड़ के, वो जो पाउच था 30 क्रोनर का, वो पाउच उठा के लेके चला जाता है। The vagabond was quite pleased with his smartness. ये जो vagabond, ये जो हमारा आदमी था, वो बहुत खुश हो गया अपनी स्मार्टनेस की वजह से। He avoided the public highway and turned into the wood as he felt he would be safer and no one would be able to catch him.
उसने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि मैं पब्लिक हाईवे से, मतलब हाईवे से मैं नहीं जाऊंगा घर पे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो और मुझे पकड़ ले, और मैं इसके बजाय क्या करूंगा, मैं वुड मतलब यहाँ पे जंगल बोला गया, मैं एक जंगल में से जाऊंगा जिसकी वजह से मैं सेफ भी रहूंगा और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। वो मान लो बच्चों बहुत बड़ा फॉरेस्ट था। He tries to walk in the defined direction, but the path twisted back and forth so strangely that he was confused. He walked one and soon realized that he had been walking around in the same part of the forest. इतना कंफ्यूजिंग था कि उन्होंने पहले तय किया था, डिफाइन किया था कि ये डायरेक्शन में मुझे जाना, बट द पाथ, जो पाथ था वो आगे पीछे हो रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक ही जगह पे घूमता रह गया। He realized that he had been walking around the same part. वो एक ही जगह पे घूम रहा है, उनको पता चला वो फॉरेस्ट में। इसका मतलब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। और all at once he recalled his thought about the world being rat trap. अब उनको अपना ही एक थॉट जो पहले आया था, हमने बात की थी रेड ट्रैप के बारे में, उनका अपना ही थॉट वापस याद आने लगा। क्यों रेड ट्रैप हुआ, समझ लो। जैसे उन्होंने पैसे चुराने के लिए वो ट्रैप था, इट वाज अ ट्रैप, अभी वो फंस चुका है जंगल के अंदर। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उनकी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बाइट एंड हैड बीन कॉट इन अ रेड ट्रैप। अब उनको लगा कि ये जो पैसे थे वो बाइट है, अब वो फंस चुका है रेड ट्रैप के अंदर, वो जंगल के अंदर। रेड ट्रैप माने यहाँ पे जंगल के अंदर वो फंस चुका है। The entire forest with its tree, trunk and branches seemed to him like a prison that offered no escape. ये जो सारे फॉरेस्ट के ट्रीज, ट्रंक्स और ब्रांचेस, ये जब ब्रांचेस और वो सब थे, वो उनको प्रिजन की तरह, एक जेल की तरह दिखने लगा कि जिस जेल की बाहर आप जा ही नहीं सकते, वो एस्केप नहीं कर सकता था, वो जंगल के अंदर फंस चुका था। Finally the peddler saw no way out. अब उनको लगने लगा कि यार ये जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। He was overwhelmed with exhaustion that he sank down to the ground, tired to death, thinking that his last moment had came. वो exhaust हो गया, वो परेशान हो गया, sank down the ground, वो ground पे लेट गया, tired to death, वो अपनी डेथ की राह देखने लगा, thinking that his last moment had come. वो सोचने लगा कि अभी ये मेरा लास्ट समय, वो मेरे मरने की पहले की थोड़ी ही देर है, मेरा लास्ट मोमेंट आ चुका है। Just then he heard the sound of a regular thumping of a hammer. तभी ही जैसे ही उन्होंने आंख बंद की, वैसे ही उनको थम्पिंग, हैमर लगाने की आवाज सुनाई दी। He realized that the sound was coming from an iron mill. उनको समझ में आ गया कि ये साउंड एक आयरन मिल से आ रहा है। He summoned all his strength and walked in the direction of the sound. उन्होंने अपनी सभी ताकत इकट्ठा की, फिर से खड़ा हुआ और वो जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी उस तरफ वो चलने लगा। He reached the Ramsjo Iron Works. Here is it's a twist. यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जो मिल थी उसका नाम था राम्सजो। क्यों ये ट्विस्ट है? क्योंकि जो हमारा क्राफ्टर था वो वर्क करता था राम्सजो आयरन वर्क्स में, और वो हमारा जो पैडलर है वो अभी कहाँ पहुंचा? राम्सजो आयरन वर्क्स में वहां पहुंचता है। Which was then a large with a smelter, rolling mill and forge. बहुत बड़ी थी। रोलिंग मिल है ना, फोर्ज मतलब जो धातुएं होती है उनको गर्म करने का काम, उनको फोर्ज बोल दे। वो अभी, और आप समझ सकते हो कि वो अभी बहुत नाइट हो चुकी थी तो ठंड भी बढ़ने लगने लगी थी। He entered the ironworks amidst the different sound coming from the work going on a full swing. जैसे ही वो एंटर हुआ उनको समझ में आ गया कि जो काम है आयरन वर्क्स का वो बहुत तेजी से फुल स्विंग के अंदर काम चल रहा है। It was a quite usual for a person like him to be attracted by the warmth and shelter of the forge. So he was ignored by the blacksmith. वहां पे जो ब्लैकस्मिथ था उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर चीज थी उनके लिए कि कोई लोग ये आयरन मिल को देखे, उनके अंदर जो वार्मनेस थी, गर्मी थी, क्योंकि बाहर तो आप समझ सकते हो वो ठंड बढ़ चुकी थी, तो वो उनमें से अट्रैक्ट होके वहां पे जाते थे और वहां पे बैठ जाते थे, इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये तो रोज की बात है। द मास्टर ब्लैकस्मिथ रादर हॉटिंगली ग्रांटेड हिम परमिशन टू स्टे। और जो ब्लैकस्मिथ था उन्होंने हॉटिंगली, वो इरादा पूर्वक, वो गर्व से बोल दिया कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रुक सकते हो, परमिशन टू स्टे, उन्होंने इशारों में बोल दिया। Soon the iron master came into the forge for the inspection of a notice the paddler. और तभी थोड़ी देर के बाद ही वहां के आयरन मास्टर आता है, वो मिल का ओनर आता है।
और उन्होंने इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, जो रेगुलर वो आता था तब, और तभी वो पेडलर को नोटिस करता है. He mistook him in the dim light for an old regimental commander and addressed him as Nils Olaf. वो जो डीम लाइट, पैडलर पे डीम लाइट आ रही थी, बहुत कम रोशनी आ रही थी, इसकी वजह से वो जो ओनर था उनको मिसअंडरस्टूड कर बैठा. वो सोचता है कि ये तो मेरे साथ आर्मी में था, ये तो मेरे साथ रेजिमेंटल कमांडर था, क्रेमडेड था. एंड एड्रेस हिम, वो उनको बुला लेता है, निल्स ओलाफ, आर यू आर निल्स ओलाफ, आप तो निल्स ओलाफ हो ना. द पैडलर डिडंट ट्राई टू क्लियर हिज डाउट. पैडलर ने उनका डाउट क्लियर ही नहीं किया. एज ही थॉट द आयरन मास्टर माइट गिव हिम सम मनी. उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद ये आयरन मास्टर है, बहुत पैसे वाला इंसान है, तो मुझे कुछ पैसे भी दे दे. द आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम होम. आयरन मास्टर ने बोला कि यार ये तो मेरा पुराना दोस्त है, मेरे साथ आर्मी में था, चलो मैं इसको घर पे लेके जाता हूँ. इसलिए वो ये पैडलर को बोलता है चलो आप मेरे घर पे चलो, इनवाइट करता है. द पैडलर थॉट दैट गोइंग टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस देन, सो ही डिक्लाइंड द इनविटेशन. पैडलर ने सोचा, बहुत बुद्धि वाला था, उन्होंने सोचा कि यार ये इसके घर पे जाना मतलब लायंस डेन, वो शेर की गुफा के अंदर पैर रखने जैसा है, क्योंकि वो जानता था कि वो चोरी करके आया है, शायद ऐसा भी हो जाए कि वो पकड़ा जाए. और पैडलर तो जानता ही था कि ही इज नॉट निल्स ओलाफ, वो निल्स ओलाफ नहीं है, इसलिए उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने मना कर दिया अपनी इनविटेशन लेने से. व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? बच्चों क्या लगता है क्या होगा आगे? क्या हमारा ये जो पैडलर है, जो चोर है, वो पकड़ा जाएगा? आयरन मास्टर क्या कॉप पुलिस को बुला लेंगे? और व्हाट डू यू थिंक क्या होगा आगे? या फिर ये भी हो सकता है कि भाई वो छोड़ दे. आयरन मास्टर क्या लगता है, छोड़ देगा उसको? उनकी आइडेंटिटी सामने आने के बाद वो छोड़ देगा? एडला का क्या कैरेक्टर रहेगा? व्हाट विल एडला विल डू? ये सब हम देखेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 के अंदर. तब तक थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.